आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कहानियों में मशहूर सबसे ताकतवर कातिल रिटायर होने के बाद 300 किलो का मोटा आदमी बन जाएगा। लेकिन इतनी मोटाई के बावजूद भी उसकी ताकत में जरा भी कमी नहीं आई। गोलियों को रास्ते से हटाना उसके लिए तो सामान्य बात थी, और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो इतना भारी शरीर लेकर भी पलक झपकते ही सामने आ जाता था। उसे लगा कि इस बार उसी मौत आई है, लेकिन तभी उस आदमी ने उसे बचा लिया और खाने पर बुलाया। शुरू में हुआंग माओ को लगा कि शायद खाने में जहर है, लेकिन पहला निवाला खाते ही उसे समझ आ गया कि वो ताकतवर आदमी आखिर क्यों रिटायर हो गया। वो वापस संगठन गया और मुखिया से माफी मांगी। उसने कहा कि अब उसका घर है, क्या अब हम उसे माफ नहीं कर सकते? लेकिन मुखिया ने कहा कि अब नियम टूट चुके हैं, मैं उसकी जगह सजा भुगतने को तैयार हूँ। मुखिया ने कहा ठीक है, लेकिन मन में सोचा तू मरेगा भी तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वांग माओ ने अपनी दिमाग पढ़ने की ताकत से तुरंत बंदूक घुमाई और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। उधर मुख्य किरदार ने जासूसी यंत्र से सारी बात सुन ली और रेडियो में पासवर्ड डालकर एक छुपा हुआ हथियार भंडार खोल दिया। लेकिन उसने कोई जानलेवा हथियार नहीं उठाया, बल्कि एक इलेक्ट्रिक गन और दिमाग पढ़ने की ताकत थी, जिससे वो दुश्मनों के पास आते ही हमलों से बच सका था। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। वांग माओ की टांग पर गोली लग गई। उसे लगा अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्य किरदार ने आकर उसे बचा लिया। जब मुखिया को पता चला कि वो आ गया है तो वो डर गया और अपने सभी आदमियों को हमला करने भेज दिया। लेकिन मुख्य किरदार को कोई जल्दी नहीं थी। उसने आराम से एक जोड़ी चौप से कांटे निकाले। अब दुकान में काम करे। ये काम वांग माओ की ताकत के लिए एकदम सही, क्योंकि उसी दिमाग पढ़ने की ताकत से वो जल्दी समझ जाता था कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, और ये काम उसके पहले के खतरनाक कामों से कहीं ज्यादा आसान है। वांग माओ उसकी ताकत देकर पूरी तरह हैरान रह गया। वो बोला ये तो वही है जिसके बारे में कहानियां बनी हैं, सबसे ताकतवर कातिल। उसे जिज्ञासा हुई कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुख्य किरदार ने उसका हथियार लिया और उसमें से छुपा हुआ जासूसी यंत्र निकाल दिया। वांग माओ ने धन्यवाद कहा कि उसने उसे बचा लिया, लेकिन बोला मुझसे पहले गलती हो चुकी है, इसलिए मैं अब चला जा रहा हूँ। लेकिन मुख्य किरदार ने उसे एक यूनिफॉर्म दी और कहा कि 10 स्टार और 800 की सैलरी पर वो अब दुकान में काम करे। ये काम वांग माओ की ताकत के लिए एकदम सही था, क्योंकि उसी दिमाग पढ़ने की ताकत से वो जल्दी समझ जाता था कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, और ये काम उसके पहले के खतरनाक कामों से कहीं ज्यादा आसान था।